नेक्स्ट हम देखते हैं इसका दूसरा वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर एक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ सीरीज से जुड़ते हैं, वैसे जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है कॉम्बिनेशन, वैसे ही कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। किस तरीके से देखो, हमने सपोज करो 3 कैपेसिटीज ऑफ कैपेसिटर्स लिया, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर लिया C1, C2 एंड C3। 3 टाइप के कैपेसिटर्स लिया जिनकी कैपेसिटीज क्या है, C1, C2 एंड C3। अब देखो यहाँ पर इन तीनों को हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। कैसे करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमने उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले, फिर इसको कनेक्ट करेंगे हम। ये 3 हमने कैपेसिटर्स लिए जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी C3 है। काय में कनेक्ट करें हमने इसको, पैरेलली कनेक्ट करें। ठीक है, इसकी कैपेसिटीज़ में नीचे लिख देता हूँ, कैपेसिटेंस नीचे लिख देता हूँ। इसका C1, इसका C2 और इसका C3। अमाउंट ऑफ चार्जेस प्लस Q मैंने दिया, अमाउंट ऑफ चार्जेस प्लस Q मैंने दिया। लेकिन देखो यहाँ से अब सेपरेशन होगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्जेस का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे नहीं हुआ था सीरीज़ में, वहाँ पे मैंने सिर्फ अमाउंट ऑफ Q दिया था प्लस वाली, माइनस अपने आप आ गई थी इंडक्शन से, उसके अपोजिट में प्लस आई थी, प्लस सेकंड पे चली गई थी। तो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अगर 4 अमाउंट ऑफ चार्जेस दिए थे, नंबर ऑफ चार्ज, तो नंबर ऑफ 4 ही पूरे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, जितनी भी अमाउंट ऑफ चार्ज में दे रहा हूँ वो क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। मैंने बोल दिया यहाँ पर Q1 अमाउंट ऑफ चार्जेस गया, यहाँ पर Q2 अमाउंट ऑफ चार्जेस गया, यहाँ पर Q3 अमाउंट ऑफ चार्जेस। ऐसी करंट का होता है। अगर करंट हम देंगे ना तो I1, I2 और I3 हो जाएगा और रिजल्ट आखिरी में वापस वही मिल जाएगा, सभी का सम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जो नंबर ऑफ चार्जेस हमने दिए हुए हैं वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होंगे। यहाँ पे हमने बोला कि प्लस Q चार्जेस आ गए। ठीक है, प्लस Q1 चार्जेस आ गए, तो हमने बोला यहाँ पे प्लस Q1 चार्जेस आ गए, ये प्लस Q1 चार्जेस आ गए, और यहाँ पर माइनस Q1 चार्जेस आ गए, तो यहाँ पर माइनस Q1 चार्जेस आ गए। अभी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड किस हिसाब से हो रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, कैपेसिटी के। हम नहीं कर रहे, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, Q1 चार्जेस आ गए प्लस Q1, उसके अपोजिट यहाँ पे माइनस Q1। यहाँ पे कौन से आए, Q2, तो यहाँ पे आ गए प्लस Q1, Q2 कौन से आ गए यहाँ पर, प्लस Q2। देखो ध्यान से समझो इसको, ये हो गए प्लस Q2, तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, माइनस Q2। ये प्लस Q2 आ गए, ये माइनस Q2 आ गए। यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, प्लस Q3, तो यहाँ पर माइनस Q3, तो प्लस Q3 यहाँ पे आ गए, माइनस Q3 यहाँ पे आ गए। तो नंबर ऑफ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग हुआ, C1, C2 और C3 के अकॉर्डिंग हुआ। यहाँ पर देखो Q1 आ गए, यहाँ पे Q2 आ गए, यहाँ पे Q3 आ गए। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, क्योंकि ये इंडक्शन से आ रहे, नेगेटिव वाले इंडक्शन से आ रहे। तो इसके यहाँ पे पॉजिटिव आए होंगे, इसके यहाँ पे भी पॉजिटिव आए होंगे, इसके यहाँ पे भी पॉजिटिव आएंगे। तो इन सब पॉजिटिव को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। बन गया कैपेसिटर हमारा। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, तीनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। अब हमको पता है कि तीनों में हमने चार्ज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका कॉमन पोटेंशियल आएगा V, पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट, V। क्यों, क्योंकि देखो टर्मिनल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो टर्मिनल के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। जबकि सीरीज में क्या होता है, हर एक टर्मिनल पे चेंज हो रहा था, C1 फिर उसके बाद C2 फिर उसके बाद C3। यहाँ पे 2 टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ओनली V, क्योंकि इतने नंबर इक्वल होंगे और ये नंबर भी इधर इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, V। बात समझ में आ गई। लेकिन सीरीज में कनेक्ट करते तो क्या होता है, टर्मिनल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ये टर्मिनल खत्म, फिर दूसरा लग गया, फिर तीसरा लग गया, तो V1 प्लस V2 एंड V3। जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 टर्मिनल बने हुए हमारे पास, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, V प्लस एंड माइनस। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा था, फिर से देख लो, समझ लो, प्लस माइनस हाई से लो, प्लस माइनस हाई से लो, प्लस माइनस हाई से लो। लेकिन यहाँ पे एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन, इज व्हाट, V ओनली। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चार्जेस Q1 Q2 Q3 है, उनका सम Q होगा। ठीक है, 3 कैपेसिटेंस है हमारे पास, C1 C2 एंड C3। अगली बात समझ में, हमको पता है अगेन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। यहाँ से Q की वैल्यू निकालो, चार्जेस की, चार्जेस कितना हो जाएगा, CV। Q की वैल्यू निकालो, चार्जेस क्या हो जाएगा, CV। अब देखो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर्स के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देखो मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C1। अमाउंट ऑफ चार्जेस कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, C1 Q1, और पोटेंशियल क्या है, V। ये बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में इसके अकॉर्डिंग क्या कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, Q1 इज इक्वल टू C1V। और सिमिलरली सेकेंड के लिए क्या बनेगा, सेकेंड के लिए Q2 इज इक्वल टू C1V, V तो कॉमन है। और सिमिलरली थर्ड के लिए Q3 इज इक्वल टू, सॉरी ये भी 2 होगा ना बेटा, अरे ये भी 2 आएगा ना, और Q3 इज इक्वल टू C3V। और अगर आगे और बढ़ा देते आप, चौथा भी लगा देते तो Q4 इज इक्वल टू C4V। तो यहाँ पे सब देखो V कॉमन है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, चार्जेस, और चार्जेस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये हमको मिल गया 4। तो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसके लिए मैंने Q की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग तीनों कॉम्बिनेशन से Q की वैल्यू निकाली। तो Q क्या है हमारे पास, CV। Q1 क्या है हमारे पास, C1V। Q2 क्या है हमारे पास, C2V। और Q3 क्या है हमारे पास, C3V। तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, V। V से V कैंसल, तो C इज इक्वल टू वॉट, C1 प्लस C2 प्लस 3। दैट इज वॉट, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। और यही इस टाइप का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में होता है। मतलब यहाँ पर अगर ये 10 है, ये 20 है, 30 है, तो कितना हो जाएगा, 30 30 40 50 एंड 60 हो जाएगा। तो ये किस में बढ़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट इज व्हाट, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन।